सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक सिंह। मैं आपको पढ़ाऊँगा सब्जेक्ट विंड एंड सोलर एनर्जी सिस्टम। देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका कोड है 7EE511 और ये आपका 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 हैं। तो ये एक नया सब्जेक्ट है, आपके लिए भी है। ठीक, पूरा ही नया है ये एक तरह से। तो रिलेटेड टू कोविड-19 इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आपके ऊपर उतना बर्डन ना आए। 7 सेम में हो आप। तो देखिए क्या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। पहला है आपका फिज़िक्स ऑफ विंड टर्बाइन। ठीक, इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे विंड एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या विंड पावर डेवलप हुई। ठीक, इंडियन और ग्लोबल स्टैटिक्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका विंड जनरेटर टोपोलॉजीज़, यानी कि कैसे कैसे जनरेटर्स यूज़ होते हैं, वो सारे आप इसके अंदर में पढ़ेंगे। इंडक्शन जनरेटर है, डब्लीफाइड इंडक्शन जनरेटर है, ये सारे के सारे आप इसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट थोड़ी सी बड़ी भी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी सोर्सेस, कि कैसे सोलर एनर्जी को हम हार्नेस करके डिफरेंट यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ये नेटवर्क है आपका सोलर फोटोवोल्टाइक। तो देखिए, सोलर एनर्जी को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं? सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर पीवी पैनल। ठीक, तो ये आपका ये वाली यूनिट हो गई। नेक्स्ट यूनिट है आपकी नेटवर्क इंटीग्रेशन इश्यूज़। देखिए, जब भी आप सोलर या विंड की बात करते हैं तो क्या होता है, कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सोलर यूज़ कर लिया तो इनर्शिया जो होती है वो मिसिंग होती है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू इंटरमिटेंट होती हैं ये सप्लाईज़। तो ये सारे इश्यूज़ हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। और जो आपकी आखिरी यूनिट है वो है आपकी सोलर पावर थर्मल जनरेशन। ठीक, तो कैसे हम सोलर पावर को एज ए थर्मल जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी यूनिट है जो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को आपका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जो आपका पहला लेक्चर है ये है फिज़िक्स ऑफ विंड टरबाइन और कैसे इवोल्यूशन हुआ विंड टरबाइंस का। देखिए, आप ये चीज़ तो जानते ही हैं कि विंड टरबाइंस पहले तो यूज़ नहीं होती थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं विंड पावर को ज़रूर हार्नेस करते थे। ठीक, तो अगर आप देखें पहले क्या होता था, जो भी सेलिंग शिप्स होती थी, ठीक, ये शिप्स क्या होता था, बहुत सारी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती थी। अब उस ज़माने में कहीं भी इलेक्ट्रिकल पावर या फिर कोल पावर्ड स्टीम इंजन तो थे ही नहीं। तो लोग प्योरली डिपेंडेंट थे आपके विंड के ऊपर। तो क्या करते थे ये लोग, एक सेल यूज़ करते थे। सेल कपड़े का बना होता था। ठीक, उसका यूज़ करते थे। जिस भी डायरेक्शन में इन्हें जाना होता था उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने सेल को रोटेट करते थे और फिर विंड का फ़ायदा लेकर के ये अपनी बोट को सेल करते थे, यानी कि आगे बढ़ाते थे। तो ये तो हो गया कि ये लोग कैसे यूज़ करते थे सोलर पावर को, विंड पावर को अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सब कुछ बहुत सालों से चला आ रहा है। अब रोमन्स भी जानते हैं कि बहुत सारी विंड पावर को यूज़ करा करते थे, अगर आप रोमन हिस्ट्री देखें। तो देखिए, ये एक आपके सामने ऑर्गन है, जैसा माउथ ऑर्गन होता है म्यूज़िक निकालता है, वैसे ही ये विंड ऑर्गन है। तो ये क्या करता था, जब भी पावर आती थी विंड पावर, तो ये रोटेट करता था विंड की वजह से, और ये इसे पंप करता था इस विंड को इस थ्रू माउथ ऑर्गन, जो भी आपका ये ऑर्गन है। तो यहाँ से म्यूज़िक जनरेट होता था डिपेंडिंग अपॉन विंड। तो जैसे फास्ट विंड है तो फास्ट म्यूज़िक जनरेट हो रहा है, स्लो है तो स्लो हो रहा है। फिर देखते हैं एवोल्यूशन क्या क्या हुआ। देखिए, अगर आप देखें अर्ली मिडिल एजेस का, तो अर्ली मिडिल एजेस में क्या होता था, अगर आप नेशनल ज्योग्राफी खोल के देखें, यूट्यूब पे पढ़ा भी हुआ है, तो तब क्या होता था कि थोड़ी बहुत विंड पावर को यूज़ करके ये लोग क्या करते थे, अपने ग्रेन्स को क्रश करते थे। जैसे ग्रेन्स क्या हो गया आपका गेहूँ हो गया, वीट है, ये सब जो है, इसको क्या करते थे, क्रशिंग के लिए यूज़ करते थे। तो क्या होता था कि
ह्यूमन लेबर जो था वो कम हो जाता था, क्योंकि आप विंड का यूज़ करके क्रशिंग कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से तेल निकालना होता था जिसे कोल्हू बोला जाता है, तो उसमें भी विंड का यूज़ करते थे। तो ये बहुत पहले का था। फिर ब्रिटिशर्स आए, ये सारी चीज़ें कम हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डेवलपमेंट को रोक दिया और सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करवाने लगे उन लोगों से। तो ये तो हो गई अर्ली मिडिल एजेस की बात। चाइना में भी यूज़ होते थे। ठीक, आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर में क्या होता था, विंड को यूज़ करते थे, और जो भी आपको वाटर पंप के लिए यूज़ करना है या फिर किसी क्रशिंग पार्ट के लिए यूज़ करना है, तो उन सब चीज़ों पे हम इसे यूज़ करते थे। उसके बाद आया आपका लेट मिडिल एजेस। ठीक, मिडिल एजेस में क्या हुआ, लोगों ने, यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने कुछ ऐसी विंड मिल्स बनाई। तो वो लोग क्या करते थे कि कहीं से, मान लीजिए नदी से आपको पानी उठाना है, तो वो पानी उठाने के लिए उन विंड मिल्स का यूज़ करने लगे। अगर आप देखें डचेस, तो डचेस क्या है, पूरा फ्लैट लैंड है, जहाँ पे डच लोग रहते हैं। तो फ्लैट लैंड में कहीं भी माउंटेन्स नहीं थे उनके पास, लेकिन उनको एक जगह से, जैसे नदी से या फिर समुद्र से, उनको पानी उठाना है। तो वो लोग उन विंड मिल्स का यूज़ करते थे। विंड आती थी, और विंड का, जैसे आप यहाँ पे अपने अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये डच लैंड पे बनाई गई कुछ विंड मिल्स हैं। इनके अंदर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर आदमी रहते भी थे, और बाहर एक विंड ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि रोटेट होकर के पानी को कुएं से या फिर नदियों से ऊपर उठा करके ज़रूरत के लिए आदमी को प्रोवाइड करते थे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका यूटिलाइजेशन। उसके बाद 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ऐसे करके धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए 19th सेंचुरी में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ। क्या था वो, 1887 में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेम्स ब्लिथ। ये एक एंडरसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। इन्होंने, जो कि ग्लासगोव में है, ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक 10 मीटर ऊंचा एक विंड टरबाइन बनाई, वहाँ से कुछ पावर जनरेट की। तो ये जो पावर थी, इन्होंने सोचा कि हम तो अपना यूज़ कर ही रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो हम अपने आस पड़ोसी को भी दे देंगे अगर आपको चाहिए तो उस टाइम के लोगों की सोच ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये डेविल्स का वर्क है, यानी कि शैतान का काम है, तो हम इसे नहीं ले सकते। तो ब्लिथ ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं ले सकते। तो इन्होंने क्या किया, ल्यूनेटिक असाइलम, एक जिसे पागल खाना बोलते हैं, उसको दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से पहली बार विंड मिल का यूज़ हुआ फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो फिर आप धीरे धीरे करके डेवलपमेंट देख ही रहे हैं, और टर्बाइंस आने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी एयर टकराती है तो ये विंड टरबाइन रोटेट होती है, और इसी से आप चाहो तो पानी पंप कर सकते हो, या ग्रेन क्रश कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे काम थे। उसके बाद आया 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में दो बड़े हिस्से थे, एक था आपका 1900 से लेकर के 1973 का पीरियड, और एक आपका 1973 से 2000 तक का पीरियड। ठीक, तो 1900 से 1973 तक क्या हुआ, कुछ कंपनीज थी डेनमार्क की और अलग अलग थे जिन्होंने कॉमर्शियल लेवल पे विंड टरबाइंस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो क्या होता था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विंड टरबाइंस बनाई, जैसे 5 किलोवाट। आज के हिसाब से तो नहीं कह सकते बड़ी थी, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत बड़ी टरबाइंस थी। तो उसका यूटिलाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे आप देखो 1957 ने जॉनसन जूल ने इंस्टॉल किया 24 मीटर डायमीटर की विंड टरबाइन। तो उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत बड़ी थी। ठीक, तो ऐसे कर कर के काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए। ये पीडीएफ में आपके साथ
शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली बार जो विंड मिल बनाई गई जिससे पावर जनरेट हुआ वो यहाँ पे है आपके सामने, जो कि काफ़ी बड़ी थी, इसके बारे में आप पढ़ लेना। तो देखिए विंड मिल से यूज़ किया हुआ बहुत ज़्यादा हमारा जो फ्यूल सेव होने लग गया। आपको पता है क्राइसिस 1970s और 60s में क्राइसिस आया था, पेट्रोल की कमी होने लग गई थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने विंड टर्बाइन का एक हैवी लेवल पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद का पीरियड आता है 1973 से 2000 का पीरियड। तो इस पीरियड में बहुत सारी कंपनीज़ ने बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइंस बनाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ फॉरवर्ड आई इस चीज़ को बनाने के लिए। तो जैसे विंड चार्जर हो गई, ये सारी दानिश डेवलपमेंट था, ये सारी कंपनीज़ बाहर आई। इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े लेवल पे विंड टर्बाइंस बनाई, और उनसे जो आप अभी तक देख रहे हैं ये सारी विंड टर्बाइंस उन्हीं का डेवलपमेंट का नतीजा है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जैसे आप देख सकते हो चाइना ने 336 गीगावाट 2014 में ही विंड एनर्जी से अचीव कर लिया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, आप इसके बारे में पढ़ लेना। सो थैंक यू एवरीवन, पहले लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ मैं।